जानी हम फ्रॉड कॉक फिल्म्स है। अरे भैया फिल्म भी हम बनाएंगे और टिकट भी हम खरीदेंगे और ऑडियंस भी हाइश हमारी होगी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का स्कैम कॉक फ्रॉड कॉक फिल्म्स की नई पेशकश भूल चूक साफ कीजिए के रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, भूल चूक माफ स्टार्स प्यास कुमार पांव एंड और बहुत सर दुख रहा है भाई। सर आपका सर दुख रहा है, नया बाम आया मार्केट में, बाम से कुछ नहीं होगा, भूख भी लग रही है, सर दोनों का काम करती है बामिका गोबी। somebody stop me, आउटस्टैंडिंगली नॉनसेंसिकल। लिटरली बोल रहा हूं, ये फिल्म अगर ओटीटी पर जाए होती थी ना तो इट वुड हैव सेव्ड द मनी ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पैसा तो वैसे भी उनका बच रहा है, तो भैया जाइए बुक माई शो पर। अगर आपका टिकट 120 रुपए का होगा तो 100 रुपए का डिस्काउंट मारिए और 20 रुपए की टिकट पाइए। तो यही तो होते आया है। लोग कहते हैं कि मैडॉक फिल्म्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड बॉलीवुड। बॉलीवुड एक जगह और मैडॉक एक जगह। तो सही बोल रहे हो लोग, कोई गलत नहीं बोल रहे। बॉलीवुड एक ही जगह पर है, मैडॉक की गफलेबाजी अलग ही लेवल पर चल रही है। एंड जिस तरह से उन लोग यहाँ पर एक पे एक फ्री, तो पुरानी बातें हो गई। अब तो फ्री में ही पिक्चर दिखा रहे हैं जनता को, तो वो अलग लेवल पर ही चल रहे हैं, उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जानी फिल्में भी हम बनाएंगे, टिकट्स भी हम खरीदेंगे रे बाबा, और ऑडियंस भी हमारी होगी। तो यही हुआ है। बट समबडी स्टॉप वामिका गोबी। लिटरली बोल रहा हूं, इतना बाबा आंख फिनाइल से धोना पड़ेगा रे बाबा। बाबू पापा, आंखों से एक्टिंग कीजिए बेटा, आंखों से। पापा, बाबू। लिटरली बामिका गोबी, यू आर एन अट्रोशियसली फ्लॉप एक्ट्रेस। लिटरली बोल रहा हूं, anyone calling her an actress doesn't know a definition of actress. Literally बोल रहा हूँ, लोगों को भूमि पेडनेकर खराब एक्ट्रेस लगती है। बामिका गोबी इज वन ऑफ द वर्स्ट एक्ट्रेसेस आई हैव सीन। यानी पूरी की पूरी फिल्म का ना भूल चूक माफ नहीं होना चाहिए था। फिल्म का नाम होता, अरे भैया हो गया साफ कर दो, क्योंकि लिटरली द फिल्म इज फिल्ड विद टट्टी जोक्स। एक सीन में लिटरली राजकुमार राव जो लूप बनाया है ना भाई, बोलता है यार इसका टट्टी धो दो कोई भी, इतना दिन से टट्टी करे जा रहा है 29 तारीख को। काश ऑडियंस को भी यही कहा जाता कि हम टट्टी करने वाले हैं, आके धो दो। लेकिन गाइस इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती ऑडियंसेस की है, क्योंकि गाइस सब पता था कि ये फिल्म ओटीटी पर फेंक दी गई है तो समझ जाना चाहिए था। लेकिन भैया हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों से खेलना हमारा पेशा है। और जब प्यास कुमार पांव की फिल्म आए तो प्यास खाते खाते हम थिएटर में चले गए। राजकुमार राव सीरियसली नीड्स टू रेजरेक्ट हिज करियर। ऐसे ही चलता रहा, इसी तरह की फिल्में करते रहेंगे तो भैया हो गया। फिर वो जो घर लिया है उसका EMI तो नहीं आने वाला। क्योंकि लिटरली बोल रहा हूँ, राजकुमार राव इज रेपिटेटिव मैक्स। वही तरह का कपड़ा, वही कॉस्ट्यूम, वही एक्टिंग, वही तरह के चिलबिलाहट पुलबुलाहट खलखलाहट। राजकुमार पांव, वही तरह की एक्टिंग राजकुमार राव करते जा रहा है। एंड बामिका गोबी भाई द क्रिंजिएस्ट एक्ट्रेस आई हैव सीन। उनके जितने भी सीन, बाबू पप्पा, आई एम डन मेरा भाई। लिटरली बोल रहा हूँ, द फिल्म इज क्लासिकली क्रिंज। लिटरली भैया संजय मिश्रा वो जो ज्ञान एंड में दिया अपने आप को दे तो बहुत बढ़िया होता भाई। वो एंड में क्या भाषण पेल रहा है संजय मिश्रा आकर। लिटरली बोल रहा हूँ भाई, इससे सर की दर्द पिक्चर है ना, नहीं देखोगे। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग जाओ, 200 की टिकट है, 100 का फ्लैट डिस्काउंट है, 100 में पिक्चर देख कर, क्योंकि वही करके लोग थिएटर भरेंगे। इनकी जितनी भी फिल्में हैं उसमें लोगों ने ये किया है एंड अभी लोग चैंपियन हो गए। उनको पता था कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है, डिजास्टर होने वाली है, इसीलिए उसको ओटीटी पर बेच रहे थे। अरे कोर्ट का ऑर्डर था, हियरिंग होने वाली थी ना तुम लोग की। जब हियरिंग होने वाली थी तो ये डिसीजन कैसा लिया कि थिएटर में आएंगे तुम लोग, वो भी 2 हफ्ते की विंडो में। 2 हफ्ते में फिल्म ओटीटी पर आने वाली है, तब देख ही लेना। और जो थिएटर में देख कर आए हैं वो ये रिव्यू देख के समझ ही जाएंगे कि वो क्या देख कर आया है। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है किस तरह से राजकुमार राव को सरकारी नौकरी दिलानी है। ठीक है, यहां तक सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर एंटर होती है वामिका गोबी। ओ माय गॉड,
wasn't she the national crush of the paparazzis? अरे भैया वो पीआर बोलते हैं उसको भाई। ठीक है सॉरी 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 सॉरी। तो गाइस इसी तरह से बामिका गोबी पप्पा पप्पा करते करते अपने पप्पा का सर खाती है और पप्पा अपना सर का खुजली मिटाने के लिए राजकुमार को कहता है कि भाई देखो 2 महीने तेरे पास सरकारी नौकरी जो है वो ढूंढ ले, फिर बाद में तेरी शादी करा दूंगा। संजय मिश्रा के पास जाते हैं, संजय मिश्रा कहता है मुझे 6 लाख दे दो, मैं सरकारी नौकरी जो है तुमको दे दूंगा। एंड उसके बाद गाइस राजकुमार राव की खोज शुरू होती है पैसा जमा करने के लिए। भाई एक भी सीन है ना, लिटरली बोल रहा हूं, नॉट अ सिंगल सीन विल मेक यू स्मर्क। ये तो दूर की बात है भाई, बड़ी फिल्म है, राजकुमार राव है, नेशनल क्रश बामिका गोबी है, इतने बड़े कॉक फिल्म्स की प्रोडक्शन हाउस है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली उम्मीदें तो होगी। छोटी फिल्में होती है, हम लोग को इतनी उम्मीदें नहीं होती, थोड़ी बहुत ठीक ठाक निकल जाती है, हम लोग एंजॉय भी कर लेते हैं। लेकिन जब इतना गफला हो ना भाई, तब गाइस किसी ना किसी को तो बोलना है गाइस, ठीक है, व्हाई नॉट मी। समझ में आ रहा है, कल ही शाम को एक बहुत ही समोसेदार लज्जतदार स्क्रीनिंग रखी गई थी जहां पर कुछ गए थे 1.5 शाणे जो कि आज आकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो आप समझ जाइए किस तरह से वो पुल जो है बंद रहेगा यहाँ पर। और सर डन, भूल चूक माफ, एक माफी के लायक की भूल नहीं है। एंड लिटरली जब कहानी आगे बढ़ती है तो लिटरली स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग यूपी एंड बिहार। हम जा रहे थे, हम खा रहे थे, कोई ऐसा बात नहीं करता वहां पर। समझ में आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं करता। समझ में आ रहा है, हर फिल्म में ऐसा स्टीरियोटाइप करना बंद करो। हाँ, और एक सीन में क्या वाहियात डायलॉग लिखा है, वो बोलता है मन्नत मांग लो भगवान से। बोलता है अरे एक भगवान पे विश्वास कर लिया ना, हाँ अब इस भगवान पे कैसा विश्वास करे। शर्म आनी चाहिए ऐसे डायलॉग लिखने के लिए। हाँ, एक सीन में वहां पे गोबर रहता है, हाँ गाय का, राजकुमार कहता है अच्छा लगता है गाय मूली के पराठे खाई थी। अरे तुम लोग को मतलब डायलॉग समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लोग कुछ भी रद्दी अणसण लिखोगे तुम लोग। और बीच में वो लपुंजे फटट्टू चुन्ने खटट्टू लपंडबाज, वो वामिका गब्बी एक्टिंग क्लास में अगर एकलौती भी भागती थी ना तो भी लास्ट आती थी। लिटरली बोल रहा हूं, ए पापा, ए पापा, ए बाबो, अरे बाप रे बाप, भैया कौन सी पिक्चर की एक्टिंग कर रही थी। लिटरली बोल रहा हूँ, इतना फेक एक्सेंट था इसका। और गाने कुछ भी डंग 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 डंग, राजकुमार नाच रहा है, अच्छा राजकुमार नो खत्म हो गया, डांस करो डंग 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 डंग। 2-3 मिनट में गाने जो शुरू होते हैं। विक्की विद्या के बाद ये बवासीर, अब ये विक्की विद्या तो मैं रिव्यू भी नहीं किया था, तो सर में दर्द पिक्चर थी वो। उसके बाद अब ये बवासीर लेकर आ गए और ड्रम सीन में वो घाटक पिक्चर देखे, सब मरेंगे तू भी मरेगा, वामिका गब्बी आपने हिला अरुण जी को हरा दिया है। वो सीन देखो जाकर, जब वामिका गब्बी दारू पी के राजकुमार के साथ बैठी, राजकुमार वामिका गब्बी राजकुमार भाई लिटरली बोल रहा हूँ, मेरा रिव्यू में तुम लोग हंसी आ जाएगी लेकिन फिल्म में जो है ना नहीं आएगी। तो वाना भी सुपरस्टार जो स्त्री 2 के बाद समझ गया कि भाई मेरे वैसे पिक्चर 600 करोड़ रुपया कमाई है, धरती पर आ जाइए हो न जाइए प्यास कुमार पांव जमीन पर, आ जाओ बेटा नीचे आ जाओ आराम से, क्योंकि यही होने वाला है ऐसी फिल्में करोगे तो। और ये रिव्यू देख के बहुत फनी आया, इट्स फन एंड फनी एंड फिएस्टी एंड रिची सुभाष झा। अरे बेटा ये रिव्यू देने से पहले तो पागल कौन सी गोली खाया तेरे। हाँ, एक रिव्यू कहता है यहाँ पर स्मॉल टाउन ड्रामेडी कॉमेडी ड्रामेडी क्या तो भी। और थोड़ी आइटम सॉन्ग किसका है, अरे भैया चहल चहल का X5 धनश्री डांस किया बे, धनश्री लिटरली बाबा सोशल मीडिया तक सही है हो तुम लोग। यहाँ पे है ना तुम लोग से कुछ भी नहीं वाला हॉरिबल सॉन्ग, और इंटरवल के बाद जब वो लूप शुरू होता है, हल्दी लग गया मैरिनेट कर दो, ये हो गया वो हो गया, भाई इतना इरिटेटिंग होता है ना इंटरवल के बाद। जब वामिका कभी शादी के जोड़े में आ जाती है ना और अपना ड्रामा शुरू करती है ना, मेहंदी वाले को पैसा नहीं दिया बाबू पापा शादी, अरे बाप रे बाप। राजकुमार राव कहता है कौन सा मेहंदी, कौन सा टट्टी लगाया, मेहंदी लगाया ना भाई। आउटस्टैंडिंगली क्रेजी फिल्म, लिटरली बोल रहा हूँ। और भाई एंड में जो ज्ञान पेलते हैं ना इन लोग, वो जो लड़का बेचारा एक है एंड में आता है छोटा रोल करने के, उसका रोल थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड में सैफ अली खान घर छोड़ दिया, पता है गांव चला गया वो। दीपिका पादुकोण भी गांव चली गई। चर बाजारी दो नैनों की, क्या लग रहे थे दोनों गाने में
भाई लिटरली बोल रहा हूँ ना, आराम से बैठो, ये पिक्चर OTT पे आएगी तब देख लेना क्या मकसद है क्या नहीं है। वर्स्ट फिल्म, भूल चूक माफ इज अ वर्स्ट फिल्म। एंड कृपया करके अभी खुद ही टिकट खरीदो, खुद ही देखो, जो करने करो। ये प्रोडक्शन हाउस हैज बिकम अ मैसिव जोक। ओके, कोई इनको सीरियस लेता नहीं है, उनकी फिल्मों को भी सीरियसली, उनके रिव्यूज को भी कोई सीरियसली नहीं लेगा, ये बात याद रखना। उससे अपने आप को खुश कर लो बैठ के, दैट्स इट। 1 out of 5 stars फॉर भूल चूक माफ। इट्स अ ट्रैश। स्टे कूल मैन।